आज हम देखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स ऑफ एरे। ठीक है, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उनका सम होना चाहिए और जितने भी इवन नंबर है उनका सम होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अब मैंने क्या किया है, एक एरे लिया है जिसके अंदर 23, 44, 5, 18 और 6 वैल्यू है। ये इस एरे का साइज 5 है। ठीक है, अब मैंने एक क्लास बनानी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब आपको पता है। उसके बाद आपने इंटीजर लिया, इंटीजर में मैंने ये वैल्यूज़ पहले से ही डाल दी हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये वैल्यू पहले से हैं तो आप इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप यूज़र से इनपुट ले लीजिए। यूज़र से इनपुट करने के लिए मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में। ठीक है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है, क्योंकि इसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 से 4 तक वेरी कर रहा है। देखिए 0 से 4 तक इसको वेरी कर रहा है, तो मुझे एक एक वैल्यू को देखना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन है। अगर वो ऑड है तो वो एक मतलब एक अलग सम में उसको ऐड करे, और अगर वो इवन है तो एक अलग वेरिएबल में उसको ऐड करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेती हूँ और इसको मैं इनिशलाइज करवाऊंगी, जैसे कि ऑड सम। ऑड सम इंट टाइप का लिया है मैंने। इसमें मैं क्या करूँगी, वैल्यू को जो उसकी वैल्यू आएगी सम करके, ऑड की वैल्यू ऑड सम में मैं स्टोर करवाऊंगी। इक्वल टू 0 किया है मैंने, कॉमा इवन सम, सॉरी इवन सम में इक्वल टू 0। इवन सम में मैं इवन नंबर की वैल्यूज़ को सम करवाऊंगी, ऑड सम में मैं ऑड वैल्यूज़ को सम करवाऊंगी। ठीक है, तो यह ऑड और इवन पहचानेंगे कैसे। पहले ए ऑफ आई में आए हम लोग, यहाँ पे ए ऑफ आई आ जाएगा, यानी ए ऑफ ज़ीरो। ए ऑफ ज़ीरो ये ऑड है कि इवन है, कैसे पता चलेगा। बेसिकली हमें कैसे पता चलता है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी और अगर इसका जो रिमाइंडर है अगर वो 1 आता है तो वो ऑड है, और अगर वो 0 आता है तो वो इवन है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इफ़ ए ऑफ आई जो आया है मेरे पास, यानी ए ऑफ 0, मॉड्यूल ऑपरेटर लगाएंगे 2। आपको पता है मॉड्यूल ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते हैं, इसको रिमाइंडर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, रिमाइंडर लाने के लिए। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये रिमाइंडर हमको मतलब वापस ये इसका आंसर जो रिमाइंडर में आएगा। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर होगा ये हमें मिल जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, देन अगर ये 0 है तो यानी ये इवन नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इवन नंबर है तो मैंने लिखा यहाँ पे इवन सम इज इक्वल टू इवन सम प्लस ए ऑफ आई। ओके, इसको अभी हम चला कर देखेंगे। और इसके बाद एल्स, एल्स का मतलब क्या हुआ, अगर ये ऑड हुआ तो, अगर ये यहाँ पे 1 आई तो वैल्यू एल्स में चली जाएगी। एल्स में ऑड सम इक्वल टू ऑड सम प्लस ए ऑफ आई। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे हर वैल्यू को स्टोर भी करना है सम करने के साथ साथ, इसीलिए मैंने इस तरह से इसको लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कंपाइलर कैसे रीड करेगा। हर प्रोग्राम को कंपाइल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि मैंने इफ़ के साथ बॉडी लगाई है लेकिन एल्स के साथ नहीं लगाई है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट में आप बॉडी लगाइए या नहीं लगाइए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यही 2 लाइन की स्टेटमेंट होती तो आपको बॉडी लगाना कंपलसरी होता, ब्लॉक्स लगाना कंपलसरी होता। लेकिन अगर आपका सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर ये कर्ली ब्रेसेस हटा दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब हम इसको कंपाइल करेंगे। सबसे पहले आई इज इक्वल टू 0, 0 इज़ लेस देन 4। ओके, देन नीचे आएगा, क्योंकि लूप अपने आप को रिपीट करता है, नीचे आएगा ए ऑफ 4, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 इज इक्वल इज मॉड्यूल 2, ए ऑफ 0 इज 23, 23 मॉड्यूल 2। ऑब्वियसली ये एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे मॉड्यूल कितना आएगा मेरा, यानी रिमाइंडर आएगा 1 आएगा तो ये इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ये फॉल्स होगी कंडीशन। जैसे ही फॉल्स होगी ये कहाँ जाएगा, अदरवाइज में जाएगा, यानी एल्स में जाएगा। ठीक है, ऑड सम, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑड सम। ऑड सम में क्या हो जाएगा, ऑड सम में पहले से यहाँ पर मेरे पास 0 पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऑड सम में क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए ऑफ आई इज 23, ए ऑफ 0 इज 23। ओके, देन ये ऊपर गया, देन जाने के बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखा है तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 1 होते ही ये नीचे आएगी, ये हो जाएगा 1 एंड 44। देन ये 44 को देखेगा, मॉड्यूल करेगा, मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू 0, 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ पे इवन सम में जाएगा। ठीक है, देन इवन सम, यहाँ पर मैं इसको करूँगी इवन
सम में कैसे वैल्यू जाएगी, 0 प्लस 44। ओके, तो यहाँ पे ये 23 आ चुकी थी, यहाँ पर ये 44 आ चुका है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ए ऑफ 1 तो यहाँ पर सम होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम अब इसको फिर से इंक्रीज होगी वैल्यू, वैसे ही जैसे इंक्रीज होगी यहाँ पे आ जाएगी ये 2। देन ए ऑफ 2 क्या है, 5 अगेन ऑड नंबर है, ऑड नंबर फिर इसमें जाकर सम हो जाएगा ए ऑफ इसमें, क्योंकि यहाँ पर फिर ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते ही ये एल्स में आ जाएगी। ठीक है, देन 23 प्लस 5 इज इक्वल टू 28। देन फिर ये ऊपर जाएगा और जो हमारी आई की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन 4, यस। देन नीचे आएगा ए ऑफ 3 क्या है हमारी, 18। देन ये इवन नंबर है, इवन नंबर होते ही ये इधर आ जाएगा, और ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 3 जो है वो इसमें जो भी वैल्यू है ए ऑफ 3 में 18 है, तो 18 इसमें प्लस हो जाएगी, 18 इसमें प्लस हो जाएगी, और ये आ जाएगा आपका 62। देन ऊपर जाएगा ए आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई, 4 इज नॉट लेस देन 4 बट 4 इज इक्वल टू 4, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, इस वजह से ये कंडीशन चलेगी। नीचे आएगा ए ऑफ 4 में जो भी वैल्यू है यानी 6 है, ये एक इवन वैल्यू है तो ये इसमें आएगी। ठीक है, क्योंकि इसका मॉड्यूल जो है वो 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर सेन। सो यहाँ पे इवन सम में जो भी होगा 6, इसके साथ इसको प्लस कर देंगे, 6 प्लस करते ही इसका आंसर आ जाएगा 68, और इसका ऑड सम का आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, और यहाँ पे ये जो करली ब्रेसेस मैंने लगा रखा है इसकी बॉडी को क्लोज कर रहा है, फॉर की बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पोर्शन है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें क्या होगा, ऑड सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड सम जो होगा वो क्या है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, सम ऑफ इवन नंबर प्लस इवन सम होगा। ओके, इसको अभी हम प्रोग्राम, अब देखिए ये मैंने जावा का प्रोग्राम बना लिया है, सम ऑड इवन। ठीक है, आपने देखा है यहाँ पर मैंने कॉपी के अंदर जब मैं आपको समझा रही थी तो यहाँ पर मैंने ए ऑफ, ये जो ब्रैकेट है ए ऑफ जो ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाए थे, आप लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ए के अंदर ये सारी वैल्यूज़ मैंने डाल दी हैं, अगर आप यूज़र से इनपुट लेना चाहें तो आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लूप चला दिया है 0 से लेकर 4 तक। इवन सम के अंदर इवन सम की वैल्यू डाली है, इवन नंबर के सम की वैल्यू डाली है, ऑड सम के अंदर जो ऑड नंबर के जो सम है उनकी वैल्यूज़ डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा लिया है। ठीक है, मैंने एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में डिस्प्ले करवाया है, यहाँ पे मैंने /n लगाया है, ये आपको पता है न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको फिर अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं, आप देख रहे हैं 28 ऑड नंबर का सम है और इवन नंबर का सम है 68। ओके,